अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स नोबडी हियर फ्रॉम एचएन स्टूडियो। तो ये वीडियो मैं बनाना चाहता नहीं था, लेकिन मुझे बनानी पड़ रही है। तो पॉइंट की बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा रिकैप देना चाहता हूँ। तो बात यह है कि जो केडी असद है, इसमें कोई मर्दों वाला बिहेवियर नहीं है। तो एक्चुअली हुआ ये कि 1 फरवरी को मैंने वो क्या होगा पर एक एक्सपोज वीडियो बनाई जो लोगों में पॉपुलर होना शुरू हो गई। तो जब ये वीडियो असद ने देखी तो उसने 9 फरवरी को मेरी वीडियो के नीचे ये कमेंट करते हुए मुझे धमकी दी कि वीडियो डिलीट कर दें, नहीं तो 2 डेज़ बाद 2 स्ट्राइक्स आएंगी आपको, टीम वो क्या होगा। और ये कमेंट करके इसने कुछ देर बाद ये कमेंट डिलीट भी कर दिया। ठीक हो गया। तो इस कमेंट के रिस्पांस में मैंने 10 फरवरी को ये वीडियो बनाई। फिर मेरी इस वीडियो के बाद 2 दिन तक कुछ नहीं हुआ, बट तीसरे दिन यानी 13 फरवरी को असद ने अपने केडी असद ऑफिशियल वाले चैनल पर एक वीडियो लगाई जिस पे इसने अपनी ये बात मुझ तक इनडायरेक्टली पहुँचाई कि मैं किसी को कोई स्ट्राइक नहीं दे रहा। मुझे पता है एक चैनल ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। मैंने जो अपने टीम वर्कर्स को कहा कि आपने किसी को कोई स्ट्राइक नहीं देनी, तो जो जो कर रहा है उसे करने दो। अब इसकी ये बात सुनकर मैंने सोचा जब ये बात आगे बढ़ाना नहीं चाह रहा तो मैं क्यों बढ़ाऊँ। मेरी पहले से ही इन पे वीडियोस यूट्यूब पे मौजूद हैं, तो जिसने ये समझना हो कि ये फ़ेक है तो मेरी वो वीडियोस ये प्रूव करने के लिए इनफ है। तो मैंने बोला इनको छोड़ो, वापस अपने कंटेंट पे फोकस करो। तो जो मैंने वीडियोस बनानी होती हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो आप लोग अभी भी लिखी हुई देख सकते हैं। और तो और मैंने व्लॉग बनाना था जो मैंने शूट भी कर लिया था, बस उसकी कुछ बी रोल फुटेजेस शूट करने वाली रह गई थी। बट उसी दिन यानी 18 फरवरी को रात को 11:05 पे मुझे यूट्यूब की तरफ से मेल आती है कि आपकी वो क्या होगा इज़ अ फेक शो विथ प्रूफ्स वाली वीडियो पे वो क्या होगा कि टीम ने स्ट्राइक मारी है और वो वीडियो अब रिमूव कर दी गई है। अब उस वक्त मुझे ये बात सोचकर इतना गुस्सा आया कि पहले असद कह रहा था कि कोई स्ट्राइक नहीं भेजेगा और अब अचानक से इसने पीठ पीछे खंजर मार दिया। तो अगर मेरी जगह कोई और भी होता जिसे ये लगता कि वो सही है तो वो इस सिचुएशन में एक ही ऑप्शन चूज़ करता और वो ऑप्शन है काउंटर नोटिफिकेशन। अब ये काउंटर नोटिफिकेशन होती क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब आपकी किसी वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक आती है तो काउंटर नोटिफिकेशन एक लीगल प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए आप यूट्यूब को ये कहकर एप्लीकेशन दे सकते हो कि आपकी वीडियो पर गलत स्ट्राइक आई है, तो प्लीज़ इस मामले को मैन्युअली रिव्यू करें। अब ये एप्लीकेशन भेजने के बाद 2 तरीके का फ़ैसला यूट्यूब की तरफ से आ सकता है। फर्स्ट, अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई तो आपका चैनल ख़तरे में पड़ सकता है। सेकंड, अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई तो यूट्यूब एक मेल उस पार्टी को फॉरवर्ड करेगा जिसने स्ट्राइक भेजी थी और उन्हें ये कहेगा कि आपके पास 10 दिन है। इस 10 दिन में आप कोई कोड प्रूफ लाकर ये साबित करो कि आप ठीक हो। अगर आप कोई कोड प्रूफ नहीं ला सके तो आपकी स्ट्राइक उस चैनल से हटा ली जाएगी और उस चैनल की वीडियो भी वापस पब्लिक कर दी जाएगी। तो हुआ यही, 18 फरवरी को मुझे स्ट्राइक आई और फिर 18 फरवरी को ही मैंने काउंटर नोटिफिकेशन सबमिट करवा दी और फिर 20 फरवरी को मेरी काउंटर नोटिफिकेशन यूट्यूब की तरफ से एक्सेप्ट कर ली गई। अब इस बात का मुझे आइडिया था कि अब जब मेरी काउंटर नोटिफिकेशन एक्सेप्ट कर ली गई है तो वो क्या होगा कि टीम ने मुझसे कांटेक्ट करना ही करना है। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 20 फरवरी को ही इनकी मुझे कॉल आई। और इससे पहले अगर मैं आगे कुछ कहूँ, मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह वो कॉल मैंने पूरी रिकॉर्ड कर ली हुई है और अब मैं आपको उस कॉल की कॉन्वर्सेशन शॉर्ट में सुनाता हूँ। तो मुझे कॉल आई, मैंने कॉल उठाई तो उन्होंने मुझे अपना तारुफ़ करवाया कि वो मोहसिन बात कर रहे हैं, वो क्या होगा कि टीम मेंबर। तो शुरू में बड़ी प्यार मोहब्बत से बात हुई। उन्होंने भी मुझसे अच्छी तरह बात की, मैंने भी उनसे अच्छी तरह बात की। तो बातों में मैंने उनसे ये कहा कि आप लोग फेक वीडियोस बनाते हो। तो पहले तो उन्होंने ये बात मानने से साफ इनकार कर दिया। फिर जब मैंने उन्हें अच्छी तरह तसल्ली कराई तो इन्होंने फ़ेक या रियल पर बात ही करना छोड़ दी और बातों बातों में ही मोहसिन भाई ने मुझे प्रमोशन का लालच दिया जिस पे मैंने बिल्कुल गौर नहीं किया। फिर थोड़ी देर बाद मोहसिन भाई ने फ़ोन असद को दे दिया और असद ने मुझसे ये कहा कि तुम्हारी वीडियो से हो रहा है मुझे नुकसान, तुम अपनी रोस्ट वीडियो में लिमिट से बाहर चले गए थे। अब मैं अभी तक ये सोच रहा हूँ कि मैं लिमिट से बाहर गया कब। देखो, फर्स्ट मेरी वीडियो मेरे हिसाब से कोई रोस्ट वीडियो नहीं थी, लेकिन चलो मान लेते हैं कि वो एक रोस्ट वीडियो थी। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ रोस्ट कहते किसे हैं। आप लोग जाओ यूट्यूब पर सर्च करो कैरी मिनाटी, ये एक इंडिया का रोस्टिंग चैनल है। बल्कि छोड़ो, आप लोग जाओ यूट्यूब पर सर्च करो डकी भाई, ये पाकिस्तान का एक रोस्टिंग चैनल है। आप इनकी वीडियोस देखो, आप लोगों को पता चलेगा कि रोस्टिंग वीडियोस में गंदी गंदी गालियाँ और गंदे गंदे जोक्स इस्तेमाल होते हैं। तो मैंने तो अपनी वीडियोस में ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं किया। अब मैंने असद से कहा कि आप लोग एक पब्लिक कंटेंट बनाते हो और एज अ व्यूअर ये मेरा राइट है कि मैं अपने कमेंट्स पास करूं। अब ये आप पे है कि अगर आपको पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं तो आप खुश हो और अगर नेगेटिव आते हैं तो उसे इग्नोर करो। तो फिर मुझे असद कहता है कि तुमने अपनी वीडियो में मुझ पर लानत क्यों भेजी, तुम होते कौन हो मुझ पर लानत भेजने वाले। तो ये बात मैं आप लोगों के सामने ज़रा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मैंने असद पर लानत नहीं भेजी, मैंने इन्वेस्टिगेशन पर लानत भेजी थी। ये ज़रा आप लोग ख़ुद सुन लें और देख लें कि मैंने क्या कहा था।
अगर वाकई इसे ये नहीं दिखा तो लानत है तुम लोगों की इन्वेस्टिगेशन पर। लेकिन चलो जो भी है, अगर इस पे भी आपको बुरा लग रहा है तो मेरी तरफ से अब आपको माजरत। बट मैं आप लोगों को वो एक बात तो ज़रूर सुनाना चाहूँगा जो असद ने मुझसे फ़ोन पर कही, तो ये आप ज़रा खुद सुन लें। भाई वो एक फेयर यूज है, फेयर यूज है। अगर तुम मुझे लाना डाल रहे हो, तुम्हें पता मैं तुम्हारे घर से तुम्हें उठवा के चित्तर बनवाऊं। सुन लिया आपने। अब आप लोगों ने अभी ये बात खुद सुनी कि असद ने मुझे कहा है कि तुम्हें घर से उठवा कर छितर पड़वाऊँ। तो ये बात सुनकर मुझे भी गुस्सा आया, तो फिर मैं भी तू तड़ाक पे आ गया। फिर ये असद मुझे कहता है कि तुम्हारे खिलाफ़ मैं कंप्लेन कराऊंगा कि ये बंदा मुझे थ्रेट कर रहा है और इसने मुझे गालियाँ भी निकाली हैं। अब आप सब व्यूअर्स मेरी एक बात सुन लो, मेरी जितनी भी वो क्या होगा पर वीडियोज़ हैं उनमें या पर्सनली मैंने इन्हें कोई गाली निकाली हो, इन्हें कहो जाकर प्रूफ लाएँ और मुझे दिखाएँ या सुनाएँ। अगर मैंने इन्हें एक भी गाली निकाली होगी मैं उसी वक्त अपना चैनल बंद कर दूंगा। और मैं आप लोगों को बताता चलूँ, इस कॉल के दौरान इसने मुझे गाली निकाली है। तो जब इसने मुझे गाली निकाली तो फिर थोड़ी देर बाद मैंने कॉल ही डिस्कनेक्ट कर दी। अब ये सारी बात आप सब व्यूअर्स को बताने का मेरा मकसद सिर्फ ये था कि अगर फ्यूचर में मुझे या मेरी फैमिली को कोई नुकसान पहुँचता है तो उसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ वो क्या होगा की टीम होगी। और अब मैं वो क्या होगा की टीम से ये कहना चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने मुझे कोलीग समझते हुए, मेरा ख्याल करते हुए मेरी वीडियो पर स्ट्राइक भेजकर उसे रिमूव कराने के बाद मुझे वार्निंग दी थी, उसी तरह मैं आप लोगों का अब ख्याल करते हुए आप लोगों को लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ कि आप लोगों की वो कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास पूरी मौजूद है, जो मैंने अब अपने करीबियों और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दी है। साथ ही साथ मैंने वो कॉल रिकॉर्डिंग अपनी मल्टीपल क्लाउड ड्राइव्स में भी स्टोर कर दी हैं। तो अगर अब वो क्या होगा कि टीम ने किसी तरह भी मेरे चैनल या वीडियोज़ के साथ छिड़खानी की या उस कॉल रिकॉर्डिंग के रिकॉर्डिंग ये कहा कि मैंने ये तो नहीं कहा था, मैंने वो कहा था, ये कहा था, या फिर मुझे या मेरी फैमिली को किसी तरह भी नुकसान पहुंचाया या फिर किसी तरह भी हमें तंग करने की कोशिश की, तो वो कॉल रिकॉर्डिंग पब्लिक कर दी जाएगी और साथ ही साथ आप लोगों के ख़िलाफ़ कंप्लेन भी कर दी जाएगी, जिसमें वो कॉल रिकॉर्डिंग एज अ प्रूफ यूज़ की जाएगी कि आप लोग हमें तंग कर रहे हो। और एंड में जैसे असद तुमने मुझसे कॉल पर कहा था कि मेरी वीडियोस की वजह से तुम्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी वो वीडियोस कहीं नहीं जाएंगी, वो पब्लिक ही रहेंगी। बट मैं ये नहीं चाहता कि मैं वो कॉल रिकॉर्डिंग पब्लिक करूँ। तो ऐसी वैसी हरकत बिल्कुल मत करना कि मुझे वो कॉल रिकॉर्डिंग पब्लिक करनी पड़े और तुम्हें मज़ीद नुकसान उठाना पड़े। तो जैसा कि मैंने अभी लास्ट वीडियो में कहा था कि मेरी हर चीज़ की हिफाजत अल्लाह पाक करेंगे, तो अभी भी मैं यही कहूँगा कि मेरी हर चीज़ की हिफाजत अल्लाह पाक ही करेंगे। तो अब वीडियो ख़त्म करने का टाइम आ गया है, तो आप सब व्यूअर्स से मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़ एंड वल्लाह अंता खली वल्ली।